चलिए, अब अपन ने क्या बात कर ली थी कि भाई नंबरों किस तरह से अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे थे। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस और देख रहे हैं, देख लीजिए आप। इफ एन अरिथमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 7 and 71 and fifth arithmetic mean 27, फाइंड एन। ऑप्शन है आपके 15, 16, 17, 18। देखो, इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कैसे करेंगे ये सब। हमारा डी आएगा 71 - 7 अपॉन n+1। अब यदि मैं ए ऑप्शन लेता तो डी आ गया आपका 64/15 + 1 16। तो देखो डी बिल्कुल सही आ गया 4। अच्छा, अब एक बार चेक कर लेते हैं फिफ्थ अरिथमेटिक मीन आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिफ्थ अरिथमेटिक मीन होता है A + 5D। ए की वैल्यू है आपके पास 7 और डी है 4। देखो फिफ्थ अरिथमेटिक मीन भी 27 है, इसलिए आंसर कौन सा हो गया? ए हो गया। इसलिए इसका आंसर ए हो। इस तरह से किया जाता है। अच्छा, यहाँ एक प्रॉपर्टी और है। भैया, हमने आपसे बोला कि ए और बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट हो। A1, A2, A3 अप टू AN। तो यदि कभी आपसे बोल दिया जाए व्हाट इज द सम ऑफ ऑल अरिथमेटिक मीन, तो बेटा इनका सम होगा n/2 A + B। दिस इज द सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर। इस तरह से हम इसका सम निकाल। अब इस पे क्वेश्चन किस तरह का बनता है ये देखो। जैसे हमने बोला, इफ द सम ऑफ थ्री अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड 22 इज 42, फाइंड इट। ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो बेटा तीनों अरिथमेटिक मीन का सम A1 + A2 + A3, तीन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर, इनका सम होगा 3/2 A + 22। और ये वैल्यू गिवन है मुझे 42 के। तो यहां से मैं ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ। देखो 3 से ये 14 टाइम कैंसिल हो गया, तो A + 22 आ गया 28। तो हमारा ए का वैल्यू 6 आ गया। इसका मतलब फर्स्ट नंबर जो ए की वैल्यू थी वो 6 थी। इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये वाली प्रॉपर्टी इस तरह से लगेगी भाई, क्योंकि तीन नंबर इंसर्ट करने थे इसलिए मैंने तीन नंबर इंसर्ट कर दिए।
अब आगे देखिए, और एक और कर लेते हैं इसी टाइप की प्रॉब्लम, मतलब जिसमें अर्थमेटिक मीन आपको निकाल। भाई इंसर्ट करने में तो दिक्कत नहीं है, कि इंसर्ट तो हम डायरेक्ट कर देंगे, इंसर्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो चलो मैं बना के बता दूं। ए एम अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 1 and 31 such that ratio 2 मिनट के लिए रुक। चलो इससे करके देखते हैं, रेशियो सेवंथ मीन, ये जो याद आ रहा है, सेवंथ मीन 2n-1 मीन m-1 मीन इज 5:9। फाइंड फाइंड m। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो, सेवंथ मीन 2m-1 मीन, ये आ रहा हमारा 5/, सेवंथ मीन हो गया a+70, m-मीन हो गया a+m-1 × 5:9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5m-5 × ये आ गया 4a = 5m-68 × इधर लेके आएंगे। अब a का वैल्यू हमारा 1 और d का वैल्यू है हमारा 31-1, 30/m+1, ये d का वैल्यू है। b-a/m+1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4m+4 = 150m -2040। यही था क्वेश्चन। 146m = 2044 करना भाई, कोई डिवाइड 2044 को 146 से डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है। 14। 14 आ गया। अब या तो आप ये पूरा सोल्व करो, या फिर ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शंस गिवन होगा, सपोज 13, 14, 15, 16। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो डी आ रहा है वो 30/m+1 आ रहा है। यदि मैं 13 रखता हूँ तो 13 पे तो अच्छी वैल्यू नहीं आ रही, 14 रख रहा हूँ तो 14 पे अच्छी वैल्यू आ रही है, 15 रख रहा हूँ तो 15 पे भी अच्छी वैल्यू नहीं आ रही, 16 रख रहा हूँ तो 16 पे भी डी की अच्छी वैल्यू नहीं आ रही। तो केवल एक ही पॉइंट ऐसा है जिसपे अच्छी वैल्यू आ रही है, डी बी, मतलब 14, और 14 रखने पर आपका D2 आ गया। अब उसने बोला सेवंथ मीन, तो सेवंथ मीन हो गया a+70, ए मतलब 1+2 × 7, 15, और 14m-1 मीन मतलब 14-1 13, तो 13 × D कितना है 2। अब इसको सोल्व कर रहा हूं तो 15/27, तो हमारा रेशियो 5:9 है।
इसलिए आंसर, तो यहीं से पता लग गया था कि जी का आपका वैल्यू कितना आएगा, 14 है, ये वैल्यू है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ अर्थमेटिक मीन पर प्रॉब्लम। अब अपन क्या करेंगे, आज के लिए बस बहुत रखते हैं क्योंकि सुबह भी उठना है। अब कल इसमें हम पहले जीपी बता दूंगा, फिर मिक्स प्रॉब्लम करवा दूंगा, और एक टीवीएम की क्लास होगी। ठीक है, दोनों में साथ में करवा देता हूँ, 2-3 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। कल मॉर्निंग में 8 बजे क्लास है, उसमें आपका सैम्पलिंग थ्योरी हो, तो जो भी अटेंड करना चाहे कर लीजिए। ठीक है।